बिहार में सियासी रंग गहराता जा रहा है। बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। आरजेडी का भी उसे भरपूर साथ मिल रहा है। हालांकि इसकी विधिवत घोषणा नहीं हुई है। वहीं अभी कांग्रेस भी खुलकर साथ नहीं आई है। दरअसल कांग्रेस को अभी केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार है। जब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से कोई ठोस डिसीजन नहीं आता है, तब तक कांग्रेस की बिहार इकाई कोई ठोस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेगी। कांग्रेस का कोई भी निर्णय दिल्ली के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरह वार पलटवार, उटका पैंची और औकात दिखाने तक के हमले होने लगे हैं, इससे ये तो क्लियर हो गया है कि असली लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार की ही होगी। यानी एक बार फिर से मोदी सरकार और अब की बार नीतीश कुमार वाला सिनारियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रोचक लड़ाई में कांग्रेस किस मुकाम पर रहेगी अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन पहले चरण में बिहार में शुरू हुई इस लड़ाई में बीजेपी पूर्णिया एयरपोर्ट मामले पर घिरती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी हो रही है कि लालू यादव के साथ नीतीश कुमार की भी अब जुबान फिसल रही है। इसे लेकर भी सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी ने सीमांचल से 2024 की चुनावी लड़ाई का शंखनाद पिछले सप्ताह कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इसका आगाज करते हुए लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक पर खूब हमले किए। वे 2 दिनों तक सीमांचल में रहे। पूर्णिया और किशनगंज में उनका दौरा हुआ। अमित शाह ने केंद्र की उपलब्धियों को गिनाते हुए पूर्णिया में एयरपोर्ट दिए जाने की बात कही। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। अमित शाह बोले, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया है, इससे पूर्णिया के लोगों को बहुत फायदा होगा। इससे आसपास के 12 जिलों के लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। इस जिले से ही लोगों को सस्ती हवाई सेवा उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ के लोगों को अब बड़ोदरा और पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाइयों, आप लोग ताली बजाइए कि पूर्णिया को इतना बड़ा फायदा हो रहा है। पहले आपको ये सुनाते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ बोल रहे हैं। पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। तो आपने सुना कि अमित शाह केंद्र की उपलब्धियों को गिनाते हुए काफी खुश थे और पूर्णिया एयरपोर्ट की उपलब्धि पर लोगों को भी ताली बजाने को कहकर प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन बीजेपी से असली बखेड़ा यही हो गया। कहा जा रहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के बनने में अभी दिल्ली बहुत दूर है, जबकि अमित शाह ने इसे अपने भाषण में बनकर तैयार ही दिखा दिया। इस मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी उन्हें घेरने में लग गई है। अमित शाह का भाषण खत्म भी नहीं हुआ था। वे पूर्णिया में ही थे कि सबसे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर उस भाषण के बहाने अमित शाह पर जोरदार हमला कर दिया। ललन सिंह ने ट्वीट कर कहा, जुमलेबाज माननीय गृह मंत्री जी, पूर्णिया हवाई अड्डा कब बन गया बताइए तो जरा। कृपया हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। कम से कम अब तो बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। सोचिए, जिस देश का गृह मंत्री ही जुमलेबाज हो, उस देश का भविष्य क्या होगा। अब तो भाजपा मुक्त देश ही एकमात्र विकल्प है। बाद में उन्होंने मीडिया को भी बताया कि किस तरह अमित शाह जुमलेबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके तुरंत बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पूर्णिया की रैली में श्री अमित शाह जी को बार बार ताली बजाने और जोर से नारे लगाने के लिए आग्रह करना पड़ा। यहां तक कहते सुने गए कि सीमांचल के लोगों का जोश कहां चला गया है। साफ है, उनकी पार्टी के प्रति अब बिहार की जनता में ना तो आकर्षण रहा और ना ही विश्वास। आखिर काठ की हांडी कितनी बार चूल्हे पर चढ़ेगी। जना लोग समझ गए हैं, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। यहीं पर उपेंद्र कुशवाहा नहीं रुके। उन्होंने फिर एक और ट्वीट किया और बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बड़का झूठा पार्टी के एक नेता पूर्णिया में गरजते हैं, बन गया हवाई अड्डा, ताली बजाओ। महोदय, यहाँ तो जमीन अधिग्रहण का मामला ही प्रक्रियाधीन है। दूसरे नेता मदुरई में बघारते हैं, बन गया एम्स। श्रीमान जी, जमीन खाली पड़ी है, देखिए वीडियो, जानिए सच्चाई। झूठ बोल बोल कर कभी बजवाएंगे ताली, कभी बजवाई थाली। मुद्दा गरीबों की थाली तो रह गई खाली की खाली। इसके बाद कुशवाहा ने इसे लेकर अपना वीडियो भी जारी किया। आप उस वीडियो को सुनिए कि किस तरह से वे अमित शाह और जेपी नड्डा को झूठा ठहरा रहे। भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने देश के अलग अलग राज्यों में भाषण दिया। एक श्री अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने बिहार के पूर्णिया में भाषण दिया। और दूसरे नेता
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने मदुरई तमिलनाडु में भाषण दिया और दोनों ने इतना बड़ा झूठ जनता के बीच परोसा कि लोग जानकर भी स्तब्ध रह जाएंगे। पूर्णिया में जहां अमित शाह जी ने कहा और यह कहते हुए लोगों से अपील की कि ताली बजाइए, उन्होंने कहा कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया है, लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जबकि सच्चाई है पूर्णिया में अभी हवाई अड्डा के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला ही चल रहा है। दूसरी ओर मदुरई में भाषण दिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने कहा कि मदुरई में एम्स बनकर लगभग तैयार हो गया है, 95% काम हो गया है, पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई है वहां भी एक वीडियो वहां से आया है, जमीन पूरे तौर पे वहां अभी खाली पड़ी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कल अलग अलग जगह पे भाषण देकर के झूठ बोल करके यह साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी है। खुद ही इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट से इस बात को प्रमाणित किया है। देशवासियों और बिहार वासियों से अपील है कि सब लोग गौर करें और इस तरह का झूठ ही लोग परोसते रहते हैं। अब आप सब लोग मिलकर सचेत होइए और इनके झूठ से बचिए और बिहार सहित पूरे देश को भाजपा मुक्त बनाइए। आप सब लोगों से यही आग्रह है, अपील है। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट के बयान पर रही सही कसर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पूरी कर दी। नीतीश कुमार ने दिल्ली में मीडिया के सवाल पर साफ कह दिया कि पूर्णिया का जवाब हम लोग पूर्णिया में देंगे, लेकिन इतना तो हर कोई जानता है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का आदेश काफी पहले हुआ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जेडीयू और आरजेडी भी बीजेपी की तरह सीमांचल से ही बड़ी रैली की तैयारी में है। लालू यादव और नीतीश कुमार जोरदार ढंग से जवाब देना चाहते हैं ताकि यहां की आवाज दिल्ली तक असरदार हो, साथ ही इसका असर बगल के पश्चिम बंगाल और झारखंड तक सुनाई पड़े। दरअसल झारखंड को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मनाना जरूर थोड़ी चुनौती भरा काम होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट के बयान पर बीजेपी घिर गई है, उसे जवाब देते नहीं बन रहा है। तभी तो तेजस्वी यादव भी इस पर खूब चुटकी ले रहे हैं। तेजस्वी से पहले आरजेडी की ओर से ट्वीट आया था कि पूर्णिया में बिना हवाई अड्डा बने ही अमित शाह ने जहाज उड़ा दिए। इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले गुजरात के अमित शाह जी नहीं जानते कि 89 वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने 1933 में एवरेस्ट के लिए पहली उड़ान पूर्णिया से ही भरी थी। गृह मंत्री इतने सफेद झूठ बोलने की हिम्मत कहां से जुटाते हैं। वहीं कल तेजस्वी ने कहा, केंद्रीय मंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट का टिकट कटवा लें, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। यहाँ सुनिए कि तेजस्वी यादव किस तरह तंज कस रहे हैं। आप डिप्टी सीएम है बिहार के, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, आज तक कभी पूर्णिया एयरपोर्ट गए हैं? जाने की इच्छा? टिकट कटा दो ना, किससे मांगे? अमित शाह जी बोले कि वहाँ पर लोग काफी सुविधा हो। भाजपा के लोगों से हम तो कह ना रहे हैं, बोलिए ना भाई, किस एक हम पैसा देते हैं, वो अपना ही टिकट कटा के चले जाए। बहरहाल पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला पूरी तरह गरमाया हुआ है और इसे लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बीजेपी को घेरने में लगे हैं। बाकी काम आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कर ही रहे हैं। लालू यादव ने 12वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन का पर्चा भर दिया है। साथ ही लाइव सिटीज की खबर पर भी मुहर लगा दी है। कल ही लाइव सिटीज ने लिखा था कि लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए बैटिंग शुरू कर दी है और तेजस्वी के लिए पूरा बिहार छोड़ दिया है। और उन्होंने आज दिल्ली में यह कह भी दिया, नीतीश कुमार ही पीएम पद के उम्मीदवार हैं और चाहते हैं कि तेजस्वी बिहार को संभाले। वहीं आपको यह भी पता है कि नीतीश कुमार ने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के बजाय मुख्यमंत्री तक कह दिया था। हालांकि कहा जा रहा है कि उनकी जुबान फिसल गई थी, लेकिन इसे लेकर भी सियासत तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीमांचल में किस तरह नीतीश कुमार पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर बीजेपी को घेरते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।